जय माई की। कुछ साधकों का पूर्व से ही ऐसा आग्रह रहा है कि जिस तरह से भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के संबंध में चर्चाएं सभी के सामने हमारे द्वारा आती रही हैं, उसी तरह से ही कुछ चर्चा भगवती महाकाली के संबंध में भी की जाए। कुछ नवीन साधकों को यह सुनकर के शायद इस तरह का भाव आए कि भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की चर्चा करते करते महाकाली दक्षिणाकाली की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। तो उनके लिए मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूँ कि भगवती दक्षिणाकाली बगलामुखी माई की अंग विद्या मानी जाती है और ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा यह संकुचित ज्ञान और संकुचित मानसिकता होने से ही हमें यह अलग अलग प्रतीत होती हैं, अन्यथा कारण कार्य स्वभाव इत्यादि के अनुसार ही ये सभी अलग अलग हैं। वैसे यह मूल तत्व एक ही है। तो आइए विषय पर आ जाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं भगवती दक्षिणाकाली के स्वरूप पर। इनका जो स्थूल स्वरूप है इस पर आज थोड़ी सी चर्चा रखते हैं। तो पहले यह समझ लेते हैं कि यह जो प्रथमा विद्या है जिसे काली दक्षिणाकाली कहा जाता है, यह कौन है, इन्हें दक्षिणाकाली क्यों कहा जाता है। तो यहाँ यह समझ लेने की आवश्यकता है कि शिव को दक्षिण कहा गया है और भगवती जो शक्ति है वो वामा है। और जब शक्ति शिव में अपना सामंजस्य स्थापित करती है, जब एक रूप होती है तो वह दक्षिणाकाली कहलाती है। इसे थोड़ा इस तरह से समझ लेना चाहिए कि शक्ति जब शिव के प्रति आकर्षित होकर के उसमें एकाकार स्थापित कर लेती है तो शिव जो कल्याण है वह कल्याणमयी हो जाती है। भौतिक जगत में भी हम देखेंगे कि जो शक्ति है वह शक्ति बहुत ही विनाशकारी हो सकती है, लेकिन अगर उसका कल्याण के रूप में उपयोग करना है तो विवेक लगा करके हम उस शक्ति का उपयोग करते हैं, मशीनों इत्यादि का निर्माण करते हैं और उससे फिर एक नया सृजन करते हैं। तो जब वह शक्ति शिव में लीन हो जाती है तो दक्षिणाकाली कहलाती है। यह समझ लेना चाहिए। इनका कृष्ण वर्ण है, काला वर्ण है। काला वर्ण भगवती का शुद्ध सत्व तत्व के घनीभूत होने के कारण है। इसको इस तरह से समझना चाहिए जैसे दूध का वर्ण श्वेत होता है और जब दूध को ज़्यादा घनीभूत किया जाए, घनीभूत कैसे किया जाता है, दूध को उबाला जाता है और जब उसको उबाला जाता है तो दूध घनीभूत होता है और जब जैसे ही वो जितना ज़्यादा घनीभूत होने लगता है उतना ही उसका वर्ण परिवर्तित होने लगता है। वह पहले रक्त वर्ण का होने लगता है और जब उसे और भी ज़्यादा घनीभूत किया जाता है तो वह कृष्ण वर्ण का हो जाता है और जब वह कृष्ण वर्ण का हो जाता है तो उसके अंदर जो छिपा हुआ घृत है वह उससे छलकने लगता है। इसी तरह से भगवती के अंदर जो सत्व गुणी है भगवती, वह जब सत्व गुण घनीभूत हो जाता है तो उससे करुणा छलकने लगती है और वह करुणा उसके भक्त साधकों के लिए होती है, उनको तृप्त करने के लिए, आनंद देने के लिए होती है। तो भगवती का जो स्वरूप है वो शुद्ध सात्विक है और घनीभूत होने के कारण वह काली कहलाती है। भगवती दक्षिणाकाली दिगंबरा हैं, अर्थात वस्त्रों से रहित हैं। इन्होंने वस्त्र
नहीं धारण किए हुए हैं, 10 दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। तो वस्त्र माया का प्रतीक होते हैं। भगवती माया रहित हैं। और माया क्या है? घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुलशील, वित्त, ये 8 प्रकार की माया से सभी जीव प्रभावित होते हैं। और भगवती ने इस माया से, भगवती रहित है, महाकाली दक्षिणा काली उससे रहित है, इसीलिए ये दिगंबरा है। स्थूल जगत में, भौतिक जगत में भी हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों को इससे शिक्षा लेना चाहिए कि स्त्री तत्व का वे सम्मान करें। यदि वह स्त्री तत्व अपनी लज्जा रूपी वस्तु को खुद से दूर कर देती है, स्वयं से हटा देती है, तो फिर वह स्त्री महाकाली होती है, दक्षिणा काली होती है। और फिर ऐसी शक्ति से दुष्ट अपनी रक्षा नहीं कर सकते। त्रिलोक में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ छिप करके वह ऐसी शक्ति से अपनी रक्षा कर सकें। इसलिए स्त्री तत्व का सम्मान करना चाहिए, उसमें भगवती का दर्शन करना चाहिए। इनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। चंद्रमा से अमृत झर रहा है, बह रहा है। अमृत अमरता को देने वाला है। मृत्युलोक में जो भी पैदा हुआ है उसको एक दिन समाप्त हो जाना है, नष्ट हो जाना है, मृत्यु का ग्रास बन जाना है। और मृत्यु के उपरांत भी यदि कुछ शेष बचता है तो यश शेष बचता है। भगवती के जो आराधक हैं, जो साधक हैं, वो चंद्रमा के माध्यम से उन्हें यह सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि यदि उन्हें अमरता चाहिए तो उनके जीवन में यश होना चाहिए, और यश के लिए उन्हें भगवती की शरण में जाना चाहिए। मां दक्षिणा काली का जो साधक है वो यशवान हो जाता है और उसका यश पृथ्वी पर सदैव जीवित रहता है। यश रूप में वह अमरता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवती की शरण में जाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। ये त्रिनयना है, इनके 3 नेत्र हैं। इनका जो दक्षिण नेत्र है, दाहिना नेत्र है, वो सूर्य है। बायां नेत्र है वो चंद्रमा है। और जो बीच का नेत्र है, जिसे आज्ञा चक्र के रूप में हम सभी जानते हैं, वह इनका तीसरा नेत्र है, जो अग्नि का प्रतीक है। इन्हीं के कुछ मंत्र बीजाक्षर भी हैं, जैसे सूर्य का छम, चंद्रमा का हम और अग्नि का लम। और इन तीनों बीजाक्षरों का विशेष महत्व मंत्र शास्त्र में है। जब कभी मंत्र शास्त्र की एक विस्तृत व्याख्या आप सबके सामने रखी जाएगी तो इनकी भी चर्चा उसमें की जाएगी। यह जो भगवती हैं दक्षिणा काली, इनकी घोर दंतावली है, कराल मुख है इनका, इनके तीक्ष्ण दंत हैं, बाहर की ओर निकले हुए दंत समूह है इनका। और उन दांतों से, इनके मुख से ताजा ताजा रक्त बह रहा है। यह इस बात का संकेत है कि यह वो भगवती हैं। यह भगवती अपने साधकों में जो रजोगुण की वृद्धि साधकों में होती है और उस रजोगुण से अहंकार का जन्म होता है, वह रजोगुण रक्त का प्रतीक है। तो ये भगवती उस रजोगुण को अपने साधक से काट करके खत्म कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। उसको साधक के अंदर रहने नहीं देती, अहंकार से साधक को मुक्त कर देती हैं। यह इस जो रक्त है वो ऐसी इसी का प्रतीक है। इनके जो कर्णाभूषण हैं, जो कुंडल हैं, वो कुंडल भी बड़े दिव्य हैं। 2 बालकों के शव के रूप में वो कुंडल दिखाई देते हैं, जैसे 2 बालकों के शव लटके हुए हों। यह जो 2 बालक हैं,
भी निष्काम और निर्विकार हैं। भगवती निष्काम भी है और निर्विकार भी है, और इनका जो साधक होता है, जो विशुद्ध साधक होता है, वह भी निष्काम ही होता है, वह निष्काम साधना करता है। एक बार मैं इसी तरह की चर्चा कर रहा था तो किसी भक्त ने पूछा कि तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें माई से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम तो अबोध बालक के तरह ही हैं, साधक अबोध बालक के तरह ही होता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि क्या उसके लिए हितकर है, क्या अहितकर है। जिस तरह से एक बालक, अबोध बालक, अंगारे को भी रत्न समझ करके उसके तरफ लपकता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता उसे रोक लेती है और वह जिद करता है उसे प्राप्त करने के लिए। लेकिन माता को यह ज्ञान होता है कि यदि यह अंगारा इसके हाथ में आ जाएगा तो यह अपनी हथेली को जला बैठेगा और फिर इसे घोर कष्ट होगा, इसलिए वह उसको छूने नहीं देती। हमें नहीं पता होता कि हमारा अज्ञानता में कौन सी ऐसी कामना कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन दग्ध हो जाएगा, दुखपूर्ण हो जाएगा, शांति रहित हो जाएगा। परंतु भगवती को इसका ज्ञान होता है, उन्हें पता है कि आपके लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है। इसीलिए हमें कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से भगवती का भजन करना चाहिए, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उनके प्रति प्रेम को, श्रद्धा को, विश्वास को बढ़ाना चाहिए, उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। वह उसी तरह से अपने भक्त बालक का पोषण भी करती है जिस तरह से एक छोटे से बालक का माता पोषण करती है। इसलिए निष्काम भाव से उनका भजन करना चाहिए। और यदि आप निष्काम भाव से भगवती को भजते हैं तो आप निर्विकार हो ही जाते हैं, क्योंकि विकारों की जड़ ही कामना है और कामनाओं से रहित होना ही निर्विकार होना है। भगवती मुंडमाला को धारण किए हुए हैं अपने कंठ में। मुंडमाला वर्णाक्षरों का प्रतीक है। वर्णों से भाषा निर्मित होती है और भाषा के माध्यम से हम समस्त वांग्मय स्वरूप को देखते हैं। हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, एहसास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ भाषा के माध्यम से होता है और भाषा वर्णों से निर्मित होती है। इसलिए जो भी समस्त वांग्मय है, जो भी कुछ सुना, समझा, समझाया, महसूस किया जा रहा है, वह सभी भगवती ही है। इसीलिए यह वर्णमाला रूपी मुंडमाला को अपने कंठ में धारण करती हैं। इनके वक्षस्थल उन्नत हैं। वक्षस्थल उन्नत होने का अभिप्राय यह है कि उनमें जीव मात्र के लिए, अपनी संतानों के लिए, अपने भक्त साधकों के लिए करुणा भरी हुई है और वो करुणा बह रही है अपने भक्तों का पालन करने के लिए। ऐसी करुणातुर है भगवती दक्षिणा काली। इतना दिव्य चिंतन है इनके स्वरूप का। तो हमें यह समझना चाहिए, इनके एक हाथ में ताजा कटा हुआ सर है, मुंड है, अभी अभी कटा हुआ ताजा। और इनके जो हाथ में, दूसरे हाथ में खड्ग है, उस खड्ग को ये लहरा रही हैं। अभी अभी उस खड्ग से इस सर को धड़ से अलग किया है और उस खड्ग को लहरा रही हैं। यह जो खड्ग है वह ज्ञान रूपी खड्ग है। भगवती अपने इस ज्ञान रूपी खड्ग से अपने भक्त साधकों के अज्ञान को उनसे अलग कर देती हैं, काट करके अलग कर लेती हैं, उसे अपने हाथ में धारण कर लेती हैं, अज्ञान से मुक्त कर देती हैं अपने साधक को। और अज्ञान ही सकल दुखों की खान है।
ये बड़ी करुणा करती हैं अपने भक्त साधकों पर माँ दक्षिणा काली। इनका जो एक हस्त है उसमें वर मुद्रा है और एक में अभय मुद्रा है। जो अभय मुद्रा है वह भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। ये अपनी भक्तों की रक्षा के प्रति तत्पर रहती हैं और भक्तों की जब रक्षा होती है तो प्रकृति का संतुलन निर्मित होता है। क्योंकि जो भक्त साधक हैं वो तो निरंतर यही प्रयास करते हैं, वो अपनी क्षुद्र कामनाओं का त्याग करते हुए प्रकृति का पोषण करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, चिंतनशील रहते हैं। और भगवती उनको अभय देते हुए प्रकृति को संतुलित करती हैं, क्योंकि मूल प्रकृति तो भगवती स्वयं ही है। भगवती की कमर में जो करधनी है वह करधनी कटे हुए हाथों से निर्मित होती है। कटे हुए हाथों की करधनी वो अपने कमर में धारण किए हुए हैं। यह कर्म फल का प्रतीक है। हाथों के द्वारा ही हम कर्म करते हैं और कर्मों से ही संस्कार का जन्म होता है। जो कर्म हम करते हैं उनसे ही संस्कारों का जन्म होता है और संस्कार यदि शेष बचते हैं तो हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसना पड़ता है, आना होता है। भगवती उस कर्म फल को साधक से अलग करते हुए ज्ञान रूपी खड्ग से उसको काटते हुए अपने पास रख लेती हैं, धारण कर लेती हैं और उसे उस कर्म के बंधन से मुक्त कर देती हैं। ऐसी भगवती का चिंतन, उनका साधना तो प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। ये जो दक्षिणा काली हैं ये महाकाल के साथ में शमशान में रत हैं। मरघट में इनका स्थान है। मुझे याद आता है कुछ पथिक, एक कथा है, कुछ पथिक एक रास्ते से जा रहे थे, उन्हें कहीं किसी गांव में जाना था। तो एक तिराहे पर पहुंचते हैं, वहां एक युवती का उन्हें दर्शन होता है और वे युवती से प्रश्न करते हैं कि एक रास्ते से तो हम आ ही रहे हैं और यहाँ पर अब ये दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं, इनमें से शहर की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है, गांव की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है। वह युवती इशारा करते हुए उनको बताती है कि इस मार्ग से जाइए, ये मार्ग आपको वहां ले जाएगा जहां आपके स्वजन निवास करते हैं। और जब वे सभी उस मार्ग से जाते हैं तो वह एक मरघट में पहुंच जाते हैं, शमशान में पहुंच जाते हैं। तो लौट करके बड़े ही क्रोध के साथ वे उस युवती से कहते हैं कि हमने आपसे वह स्थान पूछा था जहां हमारे स्वजन निवास करते हैं और आपने हमें उस स्थान में क्यों भेजा जहां मरघट है, जहां शमशान है। तो वह युवती खिलखिला करके हंसती है और कहती है कि जिसे आप अपने स्वजनों का निवास स्थान समझ रहे हैं वही तो मरघट है। यहाँ तो जो भी जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होने के लिए ही जन्म लेता है। तो निवास स्थली तो मरघट ही है, शमशान ही है। और उसी शमशान से जहाँ जाकर के सभी मुक्त हो जाते हैं, भगवती अपनी क्रीड़ा करने के उद्देश्य से महाकाल के साथ रत रहती हैं, निवास करती हैं। यह विश्व मरघट है, शमशान है। और जब यह सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो भगवती की शरण में जाते हैं। वह भगवती उसी शमशान का प्रतीक भी है। भगवती दक्षिणा काली आलीढ़ पादा हैं, अर्थात उनका एक चरण आगे की ओर है और एक पीछे की ओर है। उनका एक चरण जो पीछे की ओर है वह अतीत में है, दूसरा चरण जो आगे की ओर है वह भविष्य में है और वर्तमान में भगवती स्वयं उपस्थित हैं। साधकों के लिए यह एक दिव्य संकेत है कि भगवती
जो वर्तमान में उपस्थित हैं उन्हें उनका ही चिंतन करना चाहिए, उनकी ही साधना करना चाहिए। और यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें न तो भविष्य की चिंता होती है, न वर्तमान की चिंता होती है, और न ही अतीत की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि तीनों तो स्वयं भगवती ही है। भगवती दक्षिणाकाली मद्यपान कर रही हैं, मदिरा पान कर रही हैं। मदिरा अहंकार का प्रतीक है। अहंकार में पड़ करके व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, साधक मदमस्त हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का, शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं रहता, अपनी विवेक शक्ति खो देता है। इसलिए भगवती मदिरा पान कर रही हैं, वह उसके साधक, अपने साधक के अहंकार को चूस लेती हैं, उसे अहंकार से रहित करके मुक्त कर देती हैं। ये भगवती बड़ी ही दिव्य हैं, दक्षिणाकाली बड़ी ही दिव्य हैं। ये महाकाल के साथ विपरीत रति क्रिया में लिप्त हैं। ये भगवती दक्षिणाकाली विपरीत रतातुरा है, और इसका अर्थ यह है कि जो रति क्रिया है वह आसक्ति का प्रतीक है। रति क्रिया मनुष्य आसक्ति में पड़ करके ही करता है, और भगवती विपरीत रति क्रिया युक्त हैं, अर्थात भगवती निर्वृत्ति का प्रतीक हैं, आसक्ति से रहित हैं, और ये अपने भक्तों को आसक्ति से मुक्त करती हैं, आसक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं, उन्हें निर्वृत्ति की ओर ले जाती हैं। तो संसार में उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती, उन्हें निर्वृत्ति की ओर जो ले जाने वाली भगवती है वही दक्षिणाकाली है। इसीलिए ये विपरीत रतातुरा हैं। ऐसी भगवती जो दिव्य देह को धारण किए हुए हैं, इस स्थूल स्वरूप का चिंतन हमें इसी तरह से ही करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवती का यह जो स्थूल स्वरूप है उसका अभिप्राय यही है। उस स्थूल स्वरूप को हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने इसीलिए परिकल्पित किया कि आप उस स्थूल स्वरूप से सूक्ष्म की ओर जा सकें और अपने जीवन को साध सकें, साधना के माध्यम से समझ सकें। इनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करना भाषा के द्वारा संभव नहीं है, वह षड चक्र भेदन के माध्यम से इनके स्वरूप का ज्ञान करते हैं, और वह अनुभव गम्य ही है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दिव्य दक्षिणाकाली की साधना प्रत्येक साधक को करना चाहिए और अपने जीवन को उनकी करुणा से भगवती दक्षिणाकालीमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह योगियों का विषय है। आगे की जो और भी चर्चा माँ के संबंध में है, इनके मंत्रों के संबंध में है, मंत्रों के क्रम के संबंध में है, किस तरह से इनकी साधना की जाना चाहिए, मंत्रों का क्रम क्या है, हवन की पद्धति क्या है, और अन्य बहुत सारे रहस्यों से भरी इनकी जो साधना है उन पर भी चर्चा आपके सामने समय समय पर रखते रहेंगे। तब तक के लिए जय माई की।